प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। वजूहात मुख्तलिफ ही सही, मगर 8 फरवरी के इंतखाबात और नताइज का जायजा ले तो पता चलता है दो अहम सियासी रहनुमाओं को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की जमातें जीत की दावेदार हैं, मगर जिनके दरमियान असल मुकाबला था इस अहम तरीन मनसब के लिए, वो दोनों ही बाहर हैं। एक अडयाला जेल से लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा बेटी और भाई के लिए दुआ गो है। चौथी बार वजीर आजम ना बन सके तो क्या हुआ? लगता है खेल खासी बारीकी से खेला गया है। कामयाबी बहरहाल बज़ाहिर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हाथ आई है। बस ज़रा सदर आरिफ अलवी जाने से पहले कुछ शरारतें कर रहे हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में दो ही मराकज़ हैं जहां धांधली होती है, इम्तिहानी मराकज़ और इंतखाबी मराकज़। दोनों में कई कदरें मुश्तरक हैं। मसलन स्कूल या कॉलेज सेंटर्स होते हैं, दोनों की निगरानी टीचर्स ही करते हैं। दोनों जगह पर पर्चा जो है शुरू होने से पहले ही आउट हो जाता है और फिर शोर शराबा या एहतजाज की सूरत में कभी ग्रेस मार्क्स देकर पास या मुंतखब करवा दिया जाता है, वरना पर्चा या नतीजा माइनस। बस फ़र्क इतना है कि इंतखाबात पर ज़्यादा शोर हो तो ख़तरा होता है कहीं जमहूरियत का मजमून नसाब से ही बाहर न कर दिया जाए। 1977 तो याद है ना आप सबको, 11 साल इंतज़ार करना पड़ा जमहूरियत को दोबारा नसाब में शामिल करने के लिए। इंटर के इम्तहानात और 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज दोनों में धांधली के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और नताइज मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल इस हफ्ते इम्कान इसी बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स वाली जमहूरियत का सफ़र शुरू हो जाएगा। सिंध में माशाल्लाह सैयद मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला के मनसब पर फायज हुए तो इलेक्शन के बाद होने वाली तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं कि वज़ीर आला फरियाल तालपुर होंगी या नासिर शाह। वैसे भी इस मुल्क में जमहूरियत हाइब्रिड शक्ल में ही वापस आई। अलबत्ता जो पर्चा सेट किया गया था इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने अपसेट कर दिया, जिस वजह से और कुछ हुआ या नहीं, मगर इमरान खान के हामियों ने अपने लीडर के इंतखाबी अमल से बाहर होने की सूरत में कमाल महारत से मियाँ साहब को भी इस रेस से बाहर कर दिया। मगर मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ को इस बात में दम लगता है कि कोई बारीक खेल हुआ है, जिस पर एक तरफ पीटीआई का वोटर भी खुश है कि इसने तमाम तर मुश्किल हालात में भी अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाई, और मुस्लिम लीग नून वाले शहबाज और मरियम की जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि सारा खेल तो मियाँ साहब को वजीर आजम बनाने का था, वरना तो इंतखाबात नवंबर में ही हो जाते। कम से कम ये तो बरहम रहता कि वक्त पर और आइन के ऐन मुताबिक इलेक्शन हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के माइनस होने की कहानी अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई थी, जब उन्होंने आईएसआई के सरबराह जनरल फैज़ हमीद की फ़ाइल रोक ली और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सिफारिश पर अमल दरामद को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से जोड़कर ये कह दिया कि वो चाहते हैं कि जनरल फैज़ कम अज़ कम दिसंबर 2022 तक DGISI रहे। इसके बाद वो जो कुछ हुआ वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ तनाज़े का शाहिस्ताना है, जिसका बहरहाल नतीजा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी थी। अलबत्ता इस चक्कर का दो लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। शेख रशीद अहमद गेट नंबर 4 वाले और चौधरी परवेज़ इलाही कप्तान भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही आ गया और दो बड़ी गलतियां कर गया। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा और पंजाब और केपी असम्बलियों को तहलील करना। सियासी तौर पर मैं आज भी और उस वक्त से ये कह रही हूँ और लिख भी रही हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक सियासी गलती थी। अब मियाँ साहब मरी जाकर ठंडे मौसम में गौर करें कि वो इमरान को बिठाने, नाहल करवाने और सज़ा दिलवाने में तो कामयाब हुए, मगर खुद उनके साथ क्या हाथ हो गया। हमारे मुल्क में सियासत से माइनस करने की कहानी नई नहीं है, बस फ़र्क इतना है तो जिसको फारिग किया गया है उसकी जमात के लोग बहरहाल असम्बलियों तक पहुँच गए हैं और इनके हिमायत याफ्ता सदर के 58(2)B आरफी 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 आरिफ अलवी चुप और इनके हमायत याफ्ता सदर के
18 दो भी आरिफ अलवी बगैर भी जिस हद तक अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि बहरहाल उन्होंने ऐवान सदर के बाद बनी गाला और अडियाला का ही चक्कर लगाना है। हम एक बंद गली की जानिब बढ़ रहे हैं। वैसे ग्रेस मार्क्स देकर जिस तरह हम इस निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे एक हाइब्रिड निज़ाम या यूं कहूँ कि हाइब्रिड प्लस तो आगे बढ़ रहा है। सियासी जमातें अपनी स्पेस ख़त्म करती जा रही हैं और यूं मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। किसी को अनाहल करके सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो कोई नाहल होकर भी कम से कम वज़ीर आज़म की रेस से बाहर हो जाता है। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद करंट सिचुएशन और छुपी सच्चाइयाँ जानने के लिए देखते रहिए हिडन ट्रूथ।